बिहार चुनाव 2025 से पहले आज पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राजधानी पटना के होटल मौर्य में निर्धारित है, जहां तैयारियां जोरों पर हैं। मंच पर तेजस्वी यादव के चेहरे वाला बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आज महागठबंधन तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के सभी दल तेजस्वी के नेतृत्व पर सहमति बना चुके हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होने की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। साथ ही महागठबंधन आज से अपने नए चुनावी नारे चलो बिहार बदले बिहार के साथ जनता के बीच उतरने जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर लगेगी, बल्कि सीट बंटवारे और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की भूमिका पर भी तस्वीर साफ हो जाएगी। चर्चा है कि मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर महागठबंधन में सहमति बन गई है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान आज किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी, जो अब तक मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर संशय में थी, उसने भी अंततः तेजस्वी यादव के नेतृत्व को समर्थन देने का मन बना लिया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अब इस मुद्दे को पीछे छोड़ते हुए सीटों के निष्पक्ष वितरण पर जोर दे रही है। बुधवार को हुई बैठक में कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच लंबी चर्चा हुई। इस मुलाकात में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलावरू भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के बाद दोनों दलों के बीच कई मतभेद सुलझ गए हैं। महागठबंधन के भीतर कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति बनी रह सकती है। सूत्र बताते हैं कि अब यह विवाद कुछ सीमित सीटों तक सिमट गया है। लगभग 6 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी, 4 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा और 2 सीटों पर वीआईपी और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर भी आज की बैठक में अंतिम निर्णय संभव है। महागठबंधन अब तेजस्वी सरकार के मुद्दे पर एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव की नई रैली लाइन और चुनावी स्लोगन जनता को आकर्षित करने के लिए उद्देश्य से तय किए गए हैं। कुल मिलाकर आज पटना के होटल मौर्य में होने वाली यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार चुनाव की सियासी दिशा तय कर सकती है। सीट बंटवारे, उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री चेहरे के ऐलान के साथ महागठबंधन का रोडमैप पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और सीट बंटवारे और एक तरीके से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही पटना में आज महागठबंधन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक बड़ा ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा। सीट बंटवारे और उप मुख्यमंत्री पद पर फैसला आज होगा। साथ ही जो नारा तय किया गया है वो है चलो बिहार बदले बिहार अभियान। और इसी पर आगे चर्चा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं सौरभ तिवारी। सौरभ जी, आज जो ये बैठक होने वाली है, इसको लेकर के क्या ताजा जानकारी आपके पास है, सबसे पहले वो दीजिए। जी देखिए, मौर्य होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जिस तरह से तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया है, इसको लेकर जो राजनीति का माहौल है वो कुछ गरमा गया है। जी देखिए, मैं इसमें अभी बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके आवास में मौजूद हूँ और अभी उनसे कुछ देर बाद बातचीत होगी। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है और बिहार बीजेपी ने अभी फेसबुक पोस्ट भी किया है। तेजस्वी यादव का जो पोस्टर है उसको दिखाया गया है कि महागठबंधन में दरार है, कि राहुल गांधी का फोटो क्यों नहीं है, मुकेश सहनी का फोटो क्यों नहीं है, तमाम जो बड़े नेता हैं महागठबंधन के उनका फोटो क्यों नहीं है, उसको लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। और देखिए, आपको बता दें जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कल घोषणा की थी कि जीता दीदी हो चाहे संविदा कर्मी हो, उनको वो चुनाव के बाद जो रेडी है वो बांटेंगे, इसको लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। और इससे पहले उन्होंने जो हर घर सरकारी नौकरी के बाद बात की थी, तो बीजेपी लगातार ये कह रही थी कि नौवीं बच्ची को क्या पता है कि अब तक 23 लाख ही बिहार में सरकारी कर्मचारी हैं और 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ के लोगों को तो सरकारी नौकरी कहाँ देंगे। तो चुनाव है, चुनाव में जो वादे हैं, आरोप प्रत्यारोप है, वो जारी रहेगा। लेकिन अब तय हो चुका है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर दी जाएगी। जी सौरभ तिवारी, एक सवाल जो यहाँ पे खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव को एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर सामने लाना कितना फायदा महागठबंधन के लिए हो सकता है? जी देखिए, कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी, जो हमारे साथ बता रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरह से बीजेपी 15 साल के जंगल राज को लगातार आक्रमण कर रही थी, तो कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा हो।
सबके मिलजुल का महागठबंधन का जो सभी पार्टियां हैं चुनाव लड़े। और जीत के बाद उसके बाद सीएम की घोषणा करें। लेकिन जो है आरजेडी है पूरी तरह से चाह रही थी कि तेजस्वी यादव का एक फेस हो, और जिस तरह से एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार फेस हो तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव फेस हो। जाहिर सी बात है जिस तरह से तेजस्वी यादव का ही सिर्फ पोस्टर है, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन में फूट पड़ गई है। जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव दिल्ली गए थे और राहुल गांधी ने उनको अपमानित किया था, तो उस अपमान का ये तेजस्वी यादव बदला ले रहे हैं। जी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।